दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जयंत ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर है रैखिक समीकरण योग, उन समीकरणों को सॉल्व कर रहे हैं और किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के प्रयोग के द्वारा रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार हल करेंगे, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, समीकरण आपका है 3x धन y धन 7 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब या तो पहले समीकरण से या तो दूसरे समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में आप निकालिए। एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे समीकरण में हमको क्या कर देना है? पुट कर देना है। तो देखिए, समीकरण 1 से हम क्या देखेंगे? यहाँ आपका समीकरण है 3x धन y धन 7 बराबर 0। यहाँ से आप लिखिए y बराबर 3x को बाएं पक्ष से कहाँ कर दीजिए? दाएं पक्ष में, और 7 को भी आप बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में करिए। तो y बराबर आपका हो गया माइनस 3x माइनस 7। अब y का मान आपने समीकरण 1 से निकाला है, तो इस y के मान को समीकरण 2 में क्या करिए? रख दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y और माइनस 5 बराबर 0। देखिए, x हो गया 7, y के स्थान पर कितना लिखना है? माइनस 3x माइनस 7 माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 0। तो यहां देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 त्रिक 21x, यानी 7 त्रिक कितना हो गया? 21x, और माइनस माइनस प्लस 7 सते 49 माइनस 5 बराबर 0। तो 21x और 1x कितना हो जाएगा? 22x, और 49 में से 5 आप क्या करिए? घटा दीजिए। तो 22x धन 44 बराबर क्या हो गया? 0। अब यहां से 22x बराबर प्लस 44 है, तो इसको ट्रांसफर करिए दाईं तरफ, माइनस 44, या x बराबर माइनस 44 बटे क्या हो गया? 22। अब 22 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 22 गुना कितना हो जाएगा? 44। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 2 हो गया। x का मान कितना आ गया? माइनस 2 आ गया। अब इस x के मान को किसी समीकरण में आप क्या करिए? रख दीजिए। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो पहला समीकरण यहां क्या होगा? 3x धन y धन 7 बराबर क्या है? 0। इसमें 3x की जगह पर क्या लिखिए? माइनस 2 धन y धन 7 बराबर 0। 3 दूना कितना हो गया? माइनस 6, या माइनस चिन्ह लगा दीजिए, और 3 दूना 6 हो गया, प्लस y प्लस 7 बराबर क्या हो गया? 0, या y 7 में से 6 क्या करिए? घटा दीजिए। तो y धन 1 बराबर 0, या y बराबर कितना हो गया? माइनस 1 हो गया। तो x का मान कितना आ गया? माइनस 2, और y का मान कितना आ गया? -1।
तो x बराबर -2 और y बराबर क्या हो गया -1। इसको अगर हम जांच करना चाहें तो जरा सा जांच इसका कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं सही है। तो आप कोई समीकरण ले लीजिए। एक इक्वेशन हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिया, 3x धन y धन 7 बराबर 0। तो 3x की जगह पर कितना लिखिए -2 प्लस y की जगह पर -1 और धन 7 बराबर 0। तो 3 का -2 में गुणा करिए -6 हो जाएगा, प्लस और -1 और धन 7 बराबर 0। तो -6 -1 तो -7 और +7 बराबर क्या हो गया 0। और -7 और +7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो गया 0, यानी LHS बराबर क्या आ गया RHS। तो हमारा सवाल क्या है सही है। तो उत्तर हमारा x बराबर -2 और y बराबर -1 होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि पर ये जो सवाल बताए गए, इसकी मदद से आप जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 3x/2 -5y/3 बराबर कितना हो गया -2। चलिए समीकरण को आगे हम अभी सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ 3 और 2 का आप क्या ले लीजिए एलसीएम, हर में 2 और 3 है 6 हो गया। अब देखिए पहले भिन्न का हर कितना है 2 है, तो 2 3 6 और 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 3 9x। इसमें हर कितना है 3 का 6 में भाग दीजिए तो 2 आएगा, और 2 का 5y में गुणा करिए तो 2 बचे 10y बराबर कितना हो गया -2। या 9x - 10y 6 का -2 में गुणा करिए तो 6 गुना कितना हो गया 12। इसको माने इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है x/3 धन y/2 बराबर हो गया 13/6। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6 है, तो पहले हम एलसीएम 6 ले लिए। अब पहले भिन्न में हर कितना है 3 का 6 में भाग दीजिए, 3 दूना 6 और 2 का x में गुणा करिए 2x हो गया। यहाँ हर में कितना है 2 का 6 में भाग दीजिए 2 3 6 और 3 का y में गुणा करिए 3y बराबर 13 क्या हो गया 6। अब देखिए हर में बाएं पक्ष में भी हर में 6 है और दाएं पक्ष में भी हर में 6 है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो समीकरण हमारा बन गया 2x धन 3y बराबर कितना हो गया 13। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 की मदद से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालिए, और एक समीकरण से मान निकाल कर दूसरे समीकरण में क्या करिए रख दीजिए। तो यहां देखिए समीकरण नंबर 2 से दूसरा समीकरण हमारा क्या है 2x धन 3y बराबर कितना हो गया 13। यहां से 2x बराबर 13 - 3y, धन 3y को दाएं पक्ष में ले जाइए तो ऋण हो जाएगा, और x बराबर 13 - 3y और बटे कितना हो जाएगा 2। देखिए इक्वेशन हमारा 2x धन 3y बराबर 13, तो 2x बराबर 13 - 3y, तो x बराबर 13 - 3y बटे कितना हो गया 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में
x का मान रखने पर, तो पहला समीकरण क्या हो गया, 9x माइनस 10y बराबर -12। 9 हो गया, x की जगह पर आप लिखिए 13 माइनस 3y बटे कितना हो गया 2, और माइनस 10y बराबर -12। अंश में गुणा करिए, 9 का 13 में करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 17। 9 का 13 हम करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 17, और 9 का 3 में करिए तो 9 तिरिक 27y बटे 2 माइनस 10y बराबर -12। अब यहाँ 2 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लें, तो 117 माइनस 27y, 2 का 10y में गुणा हो जाएगा तो 20y बराबर -12। 117, 27 और 20 47y, और देखिए 2 का -12 में गुणा हुआ तो कितना हो गया -24। यह -47y बराबर -24, और 117 को आप दाईं तरफ कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। अब 117 में हमको कितना जोड़ना है 24, 7 4 11, 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 141। देखिए 117 और 24 हमने जोड़ दिया तो -47y बराबर -141। 7 4 11, 2 1 3 3 1 4, 141 हो गया। दोनों तरफ निगेटिव है तो निगेटिव चिन्ह हटाने का यही रूल है, दोनों तरफ आप ऋण से गुणा कर दीजिए। तो दोनों तरफ हमने ऋण से गुणा किया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी 47y बराबर 141, तो y बराबर 141 बटे कितना हो जाएगा 47। ठीक है, कितना बार इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार। 47 से 141 को कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ देखिए 3 बार ये आपका भाग जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब y का मान निकल गया तो x का मान यहाँ फिर से आप निकालिए। x बराबर कितना है 13 माइनस 3y बटे कितना हो गया 2, तो 13 माइनस 3 गुणे और y का मान आप कितना रखेंगे 3, तो 13 माइनस 3 त्रिका कितना हो गया 9 बटे 2, तो 13 में से 9 घट गया कितना हो गया 4 बटे 2। तो यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना कितना हो गया 4, x बराबर 2 आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर बना है ये बना है x बराबर 2 और y बराबर कितना 3 है।